जब ब्रज यात्रा होती है तो हमारी हर शुरुआत बीच में एक जगह रुककर होती है और इस बार फिर कोइंसिडेंट है कि हम फिर दोबारा वही असली पप्पू ढाबा उसी जगह रुके हैं और ये हमारी बस खड़ी हुई है। सभी वैष्णव लोग, वो हमारी बस खड़ी है और ये सभी वैष्णव लोग आ रहे हैं। हमारी एक दीदी चुपचाप जा रहे थे ब्रज के लिए, हमने फिर फैमिली पकड़ लिया। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि। अपने शिक्षा गुरु नीरज प्रभु जी, नंद किशोर प्रभु जी के साथ जय प्रभु जी के साथ धाम यात्रा, अपने शुभ कृष्ण प्रभु जी के साथ सीनियर वैष्णव, सभी वैष्णव और वैष्णवी इस समय यहाँ टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। हर्बल टी। आप ठीक है प्रभु जी? अच्छा लगा भाई। और इस समय भी सूरज उगने वाला है, उग रहा है पीछे से और ये पूरे वैष्णव यहाँ पे हरिनाम करते हुए, और ये हमारी बस टी ब्रेक के लिए रुके हुए हमारे सभी सीनियर वैष्णव, स्पेशली नीरज प्रभु जी, सभी का मनोबल बढ़ाते हुए, सभी का हालचाल पूछते हुए, सभी के अंदर अपने शब्दों से उत्साह भरते हुए, और यहाँ कुछ भक्त लोग अपना सेल्फी लेते हुए। और यहाँ पर हमारा हर्बल टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी ऋचा दीदी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और हर समय सेवा भाव में लगी रहती हैं दीदी, और इस समय टी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। एक और हमारे अखिलेश सीनियर प्रभु जी, ये सभी वैष्णवों के साथ में धाम यात्रा चल रही है। यात्रा के पहले पड़ाव में पहुंचे हैं प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री गरुड़ गोविंद जी महाराज, छठीकरा, मथुरा। और ये सब वैष्णव यहाँ से प्रवेश करते हुए ये मंदिर का मुख्य द्वार, अंदर कथा होगी और सभी वैष्णवों ने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट किया है। बाल भोग लेने के बाद सभी वैष्णव जा रहे हैं यहाँ गरुड़ गोविंद जी के मंदिर छठीकरा। वैसे गरुड़ देव के दर्शन कीजिए। हमारे गोकुल चंद वैष्णव प्रभु जी के साथ श्री नंद किशोर प्रभु जी और अन्य अन्य सभी प्रभु जी यहाँ हैं चारों तरफ, सभी वैष्णव। और यहाँ भी देखिए गरुड़ गोविंद जी के दर्शन। लक्ष्मी मैया, थोड़ा सा लक्ष्मी मैया जी के दर्शन। सभी वैष्णव, श्री राधा रमन बिहारी गौड़िया मठ से GYF के सभी स्टूडेंट और LMP भाई दिल्ली से आए हैं। गरुड़ गोविंद में ये देखिए कुंड है। अब तो इसमें जल नहीं है, पहले इसमें बहुत जल हुआ करता था। ये कुंड है गरुड़ गोविंद मंदिर में, और सभी वैष्णव अब यहाँ मंदिर की पूरी परिक्रमा ले रहे हैं और इसके बाद में फिर कथा होगी। ये देखिए मंदिर है गरुड़ गोविंद। गरुड़ गोविंद पर गुरुदेव की अभी कथा चल रही है हम लोग सब यहाँ हुए हैं और सभी वैष्णव यहाँ कथा सुन रहे हैं। ये बहुत ही कोई सौभाग्य जिसका उदित होता है ना, वही धाम में आ सकता है। जब संपूर्ण प्रलय हो जाती है तब भी ये धाम रहता है। ब्रजधाम, नवदीप धाम, भगवान के धाम वो नित्य हैं, उनकी प्रलय नहीं होती। देखेगा कोई नहीं, प्रकट नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं है, परंतु यहाँ भगवान की लीला सब समय चलती रहती है। प्रार्थना है ऐसी कृपा करे कीजिए यमुना मैया जी के दर्शन कीजिए। मथुरा में यमुना मैया जी, बोलो यमुना मैया की जय। ये हमारी ब्रज यात्रा का दूसरा पड़ाव है। श्री राधा रानी जी का मंदिर है ये माठ में।
और यहीं पर ये बस खड़ी है और ये पूरा सामने मंदिर है। देखिए सभी वैष्णव यहाँ पर हैं और ये है मानसरोवर, श्री राधा मानसरोवर का मंदिर, जहाँ पर राधा रानी जी रास में से मान करके यहाँ आकर के बैठ गई थी। इसी जगह को मानसरोवर बोलते हैं। ये सभी मठ के वैष्णव हैं हमारे, ये हमारे पुजारी जी। दर्शन कीजिए उस सरोवर के, मान सरोवर, जहाँ राधा रानी जी मान करके रास में से आके बैठ गई। यह गुस्से में रो रही हैं और उनके आंसुओं से ये सरोवर बना है, मान सरोवर। इसीलिए इसका नाम है मान सरोवर। और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के यहाँ उनको मनाया और यहाँ उनके पैर दबाकर सेवा की। देखिए सभी वैष्णव हैं हमारे, गुरुदेव आचमन करते हुए। सभी ने यहाँ आचमन करना है। हमारे मठ से हमारी दीदियाँ कुछ तैयारी करके आई हैं, तो यहाँ मानसरोवर घाट के ऊपर प्रस्तुति कर रही हैं। देखिए हम यहाँ आए, अभी संक्षेप में बताया, ये मानसरोवर है। राधा जी रास में मान करके यहाँ आ गए, रास छोड़कर। मान किस लिए हुआ, ये बड़ी सुंदर अद्भुत लीला है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 29 से 33 अध्याय तक रास लीला का वर्णन है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि कृष्ण ने देखा वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। 2 साल पहले गोपियों ने जो है कात्यायनी की पूजा की थी और जमुना जी किनारे। और कृष्ण ने जब आखिरी दिन था पूजा का, उनके वस्त्र हरण किए थे और फिर उनको कहा कि मैं जानता हूँ तुम किस लिए ये पूजा कर रही हो और मेरी सम्मति है इसमें, और मैं तुम्हारी इच्छा आने वाले समय में पूरी करूँगा। तब 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में जब कृष्ण गोचारण के लिए गए सखाओं के साथ वन में हैं और उन्होंने बंसी बजाते जा रहे हैं और सब सुन रहे हैं, और उस बंसी का क्या प्रभाव होता है बहुत सुंदर रूप में वर्णन है उसमें। तो वो तो सबने सुनी। अब जो बजाई केवल गोपियों के कान में गई और किसी ने नहीं सुनी, गोपियों कान में गई। और हर गोपी को ये लग रहा है, राधा जी ने सुनी तो लग रहा है बंसी में आवाज़ आ रही है राधे राधे। ललिता जी को आ रही है ललिते ललिते। विशाखा जी सुनती हैं विशाखे विशाखे, मुझे बुला रहे हैं कृष्ण। तो गोपियाँ जो घर के काम कर रही थी उसी समय छोड़ दिया। प्रारंभ हुआ तो उसमें कृष्ण ने इतने एक ऐसे रूप बना लिए, जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण हो गए। तो हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण, मतलब 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण या 2 कृष्ण के बीच में एक गोपी समय ऐसा लग रहा है। तो हर गोपी सोच रही है कृष्ण तो मेरे साथ। और वैसे कहते हो मैं सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ आपकी, कि तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकता, तुम मेरी सबसे प्यारी हो। सबको लगा हमारे में इतना प्रेम है, तो इसलिए उन्होंने भी, उनका सौभाग्य मद भी दूर हो गया और ये भी हो गया कि अब राधा जी के अनुगत्य में चले। यमुना जी आ गई जहाँ पे रास हो रहा था, वहाँ पे उनको गान के पुकार रही हैं, जिसको गोपी गीत कहते हैं। रास पंचाध्यायी का 31वां
जो है अध्याय, 19 श्लोक हैं। वो गाने लगी और फिर जब रोने लगी और उनके प्रेम को देख के कृष्ण फिर वहाँ प्रकट हो गए। तासाम आविर्वशौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर सृग्वी साक्षात मन्मथ। तो कृष्ण आए यहाँ पे, कहते हैं कैसा रूप? मन्मथ। मन्मथ होता है जो मन को हरण कर ले, वो कामदेव। जो कामदेव के भी, जिसने हमारे सबके मन को हरण किया हुआ जगत में, कोई बचा नहीं है, कोई नहीं जीत पाता उसको, उसके भी मन को हरण करने वाले। इतना सुंदर रूप कि कामदेव मोहित हो गया। जो सबको मोहित करता है वो मोहित हो जाए, ऐसा सुंदर रूप वहाँ प्रकट हो गया गोपियों के समाज में। फिर हम अगले स्थान चलते हैं। अभी हम जाएंगे भांडीर वट। मानसरोवर से कथा सुनकर, दर्शन करके और मानसरोवर में आचमन करके अब सभी वैष्णव अगले धाम की ओर चल रहे हैं जो रहेगा, और अभी जा रहे हैं भांडीर। और आगे की कथा और आगे की सब चीज़ें भांडीर वक्त में सुनेंगे। देखिए हमारे महाराज जी। हरे हरे कृष्णा। पहुंच गए अब हम अपने तीसरे डेस्टिनेशन पे जो है भांडीर वन। मानसरोवर के बाद अब हम पहुंचे हैं भांडीर वन। देखिए सभी वैष्णव भजन कीर्तन करते हुए ये पहुंच गए भांडीर वन में। गुरुवर्ग और सभी वैष्णव आ गए हैं भांडीर वन में। और ये देखिए भांडीर वन, अभी इसकी कथा यहाँ आपको सुनाई जाएगी। ये सभी हमारे वैष्णव हैं। रमण विहारी गौड़िया मठ B3 जनकपुरी से ये सब वैष्णव यहाँ आज ब्रज धाम यात्रा पर निकले हुए हैं। और उसी के अंतर्गत अभी हम पहुँचे हैं भांडीर वन डिस्ट्रिक्ट। सब देखिए प्रभु जी लोग और दीदी लोग कितना डांस का आनंद ले रहे हैं। भांडीर वन में नृत्य हो रहा है। सभी वैष्णव नृत्य का आनंद ले रहे हैं। नंद किशोर प्रभु जी जो पूरे GYF को संभालते हैं, चलाते हैं और जगह जगह इसकी ब्रांचेस फैला रहे हैं और बहुत सारे वैष्णवों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। और ये यहाँ पर हमारी दीदियाँ नृत्य कर रही हैं। यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। देखिए छोटे वैष्णव भी आए हुए हैं। और हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं और आज सौभाग्य से हमारे आए हुए हैं और बहुत बढ़िया भजन कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं और सभी को मंत्र मुग्ध किया हुआ है। ब्रह्मा जी साक्षी हैं, लाडली जी के फेरे करा रहे हैं। यहाँ पे फेरों का अद्भुत दर्शन है। और आप इधर दर्शन करेंगे एक विवाह मंडप का। ये जो हवन कुंड है ये प्राचीन बताया जाता है, लेकिन जो स्तंभ मंडप है ये निर्मित है, क्योंकि बहुत से माता भाई बहनों की इच्छाएं होती हैं कि जहाँ पे लाडली जी का विवाह हुआ है वहाँ पे हम अपना भी विवाह संपन्न करें, या जिनका विवाह हो जाता है वो अपनी शादी की सालगिरह वगैरह यहाँ पे मनाते हैं। तो ये विवाह मंडप उन्हीं के लिए बनाया गया है। और आप इधर दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का बहुत ही अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर ब्रह्मा जी जयमाला करा रहे हैं, तो ठाकुर जी और लाडली जी के हाथ में जयमाला है। और यहाँ पर ये जो लीलाएं हुई जो मैंने आपको कथा में भी बताया था, जाके यहाँ पर लिखी हुई है ये लीलाएं, जैसे श्री श्री राधा कृष्ण युगल संपूर्ण विवाह, गौचारण के समय श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ग्वाल वालों के साथ भोजन किया, यहाँ पे भोजन भी किया है। और विशाल भांडीर वट की लंबी लंबी शाखाओं पे चढ़ के श्री कृष्ण और सखाओं को यमुना आर पार करने की अनोखी क्रीड़ाएं। ब्रज आंगनाओं के साथ श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध किया। सखाओं के साथ सहित श्री कृष्ण और बलराम जी भोजन क्रीड़ा के समय
गायों और ग्वालों का मुज वन में प्रवेश और दावानल अग्निपान, जो कि मैंने अभी कथा में आपको बताया था। दाऊ भैया ने यहाँ पे वत्सासुर की वध किया है। जो हमारे ब्रज मंडल में जितने भी दैत्य थे उनका उद्धार ठाकुर श्री कृष्ण ने किया। एक ही दैत्य था जिसका नाम था प्रलंबासुर, जो कि हमारे प्रहलाद जी के वंशज का था। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो प्रहलाद जी से वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूंगा। उसी कारणवश हमारे दाऊ भैया ने उनका उद्धार किया है। तो सामने आप शेष अवतार सामने रंग में दाऊ भैया का दर्शन करेंगे। ब्रज के राजा हैं दाऊ भैया, आदि सृष्टि के गुरु और बल और बुद्धि के दाता। कहते हैं ना, दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक, दीनन की रक्षा करे काटे विघ्न अनेक। अब यहाँ पे वत्सासुर है, एक लीला है जो कि ठाकुर जी ने उसका वध किया था। जो कुआं है आप उसका दर्शन करोगे, वो नॉर्मल कुआं नहीं है। 4 युग से उसकी मान्यता बताई गई है। प्रथम युग था सतयुग, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए स्कोप में रखा, तो स्कोप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। त्रेता युग में राम जी के अवतार में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से भी जाना गया। द्वापर युग में ये कुआं छिप गया था, तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया। कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस, जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा था। उसे शुद्धिकरण करने के लिए ये कुआं बंसी से उजागर किया और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा। कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण किया और पवित्र हुए। प्राचीन दाऊजी मंदिर, दाऊजी मंदिर भांडीर वन। भांडीर वन में अन्य दर्शनों के साथ यहाँ हम देखने आए हैं अभी त्रिवेणी कूप महात्म। बहुत ही संसारिक चीजों की महिमा तो बतलाई, बहुत ही चिन्मय लोक है ये। केवल भक्ति मांगी। ये वो स्थान है भगवान कृष्ण ने अपनी रेणु से उसको खोदा कुएं को। जब वत्सासुर को मारा भगवान से, हाँ, तो वत्सासुर असुर आया था बछड़े का रूप बना के, तो कृष्ण ने मारा। तो गोपियों ने कहा तुम अपवित्र हो गए, तुमने गाय वध किया, गोवध किया, तो प्रायश्चित करो। बोले क्या सारे तीर्थों में स्नान करो। तब हमने कहा अच्छा ठीक है। रेणु से इसको खोदा हुआ और उस सारे तीर्थों को बुलाया कि जल के रूप में इसमें प्रवेश कर दो। तो सारे तीर्थों का जल इसमें तो इससे आप हाँ यार में कोई संसारी काम ना भक्ति मिलेगी तो सब कुछ होगा। भक्ति सब कुछ। हरे कृष्णा। अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिवेणी कूप, वहाँ है भांडीर विहारी जी मुख्य भवन। ये वो स्थान है जो आप चारों तरफ देख रहे हो त्रिवेणी कूप, भांडेर वन आप देख रहे हो, और ये हमारा भांडेर वन का प्राचीन भवन है। ये वो मुख्य स्थान है जहाँ पे श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और जिसके साक्षी थे ब्रह्मा जी। चूँकि इसमें कन्यादान नहीं हुआ था, इसीलिए इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और भांडीर वन से वापस बस की ओर जाते हुए सभी वैष्णव गौड़ीय श्री राधा रमन बिहारी गौड़ीय मठ B3 जनकपुरी के GYF के सभी सदस्य धाम यात्रा से वापस बस की ओर जाते हुए, और आज जो विशेष रहा वो यहाँ का भांडीर वन की यात्रा, यहाँ पे प्रसाद पाना और यहाँ के अद्भुत दर्शन और उसके बारे में यहीं की गोपी से इसके विषय में जानकारी लेना। बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। सबको एक बार ज़रूर भांडीर वन आना चाहिए। ये वापस बस की ओर जाते हुए भांडीर वन से बस की ओर हरि नाम संकीर्तन करते हुए GYF की टीम जो धाम दर्शन के लिए
B3 रमन विहारी गौड़िया मठ, B3 जनकपुरी से जो सब आए हुए हैं भांडीर वन की कथा सुन के, दर्शन करके और अब संकीर्तन करते हुए वापस अपने बस की ओर जा रहे हैं। वहाँ से फिर आगे प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव के अनुगत्य में ये यात्रा चल रही है। गुरुदेव के अनुगत्य में हमारे शिक्षा गुरु श्रीपाद नंद किशोर और उनके साथ में हमारे सीनियर वैष्णव श्री शुभ कृष्ण दास प्रभु जी और ये हमारी दीपा दीदी भजन की संकीर्तन करते हुए सभी पूरी मंडली को पीछे ले जा रही है। और ये हमारे वैष्णव जिन्होंने हमारे रमन विहारी गौड़िया मठ की ध्वजा ले रखी है, हमारे गुरुदेव की तस्वीर चित्रपट और हमारे शिक्षा गुरु श्री नंद किशोर प्रभु जी जो GYF पूरा संभाल रहे हैं और ये पूरी GYF और LMPY की टीम।